के शेर तालियां बजा लेते हैं, इंग्लैंड में हो गए पूरी तरह से ढेर। आईपीएल में तो आते हैं ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं, उल्टे बैट से भी मार देते हैं। लेकिन पहले आयरलैंड और फिर इंग्लैंड में पूरी तरह से जीरो हो जाते हैं। तालियां बजा लो भाई, तालियां बजा लो, हराएंगे। क्रिकेट का ना एक तरह से मजाक बन गया है, क्योंकि आप सोचिए पहले जो बैटर्स थे उन्होंने टीम इंडिया की लुटिया डुबोई, और उसके बाद आती है गेंदबाजों की बारी, और गेंदबाज भी जो थे, मतलब सोचिए कि आईपीएल में जो भी कुछ हुआ उसका कुछ भी एक तरह से ना फिल्म दिखी ना ट्रेलर दिखा। बुरी मैं जूते मार दो सर पे, ऐसा लग रहा है, सच बता रहा हूं मैं, जूते मार दो, इतना दर्द हो रहा है। ये इन्होंने पूरी क्रिकेट की मैयत उठा दी है, सच बता रहा हूं, पूरी क्रिकेट की वो कर दिया सर। ह्यूमिलिएशन है, क्या है ये वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की ओकेजन बड़ी थी, आज उससे बुरी हार मिली आपको। इसलिए इतनी मनहूसियत यार, 14 ओवर में 158 चेस, 14 ओवर में खत्म, बाहर में जाओ। वो मार मूर के शराबे पी के क्राउड हमने डाल के चला गया तुम्हारी हथियों पे नाच के, और तुम अपनी गंदी फैड़ी शक्लें लेके बैठे हो यू मैच करके चले गए। पहला मैच बारिश की वजह से खराब हो गया था। अब तो ऐसा लग रहा है इस सीरीज में वही एक अचीवमेंट है कि वो वाला। ओके जनाब, इंग्लैंड ने भारत को चौथे T20 में बहुत बुरे तरीके से 9 विकेटों से शिकस्त दी है। मतलब मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो की थी, पहले मैं थोड़ी खबर बता दूं, उसके बाद ज़रा और ट्विस्ट की तरफ आते हैं। क्या हुआ उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, बहरहाल चलें। फ़िलहाल ये है कि ब्रिस्टल में खेले गए मैच में भारत ने मुकर्रर ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए थे। चौथे T20 की बात कर रहा हूँ। और श्रेयस अय्यर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 49 गेंदों पर 80 रन की इनिंग्स के लिए। एक ही बैटर थे जिन्होंने थोड़ा सा रेजिस्ट किया। जवाब में इंग्लिश टीम ने हदफ बासानी 14वें ओवर में, यानी कि 37 गेंदें पहले ही सिर्फ जॉस बटलर आउट हुए, बाकी कमाल हो गया। हैरी ब्रूक ने सिर्फ 35 बॉलों पर 8 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 79 रन बनाए। फिल सॉर्ड ने 59 की इनिंग्स के लिए। ये थोड़ा सा आज की मेरी स्टोरी का मेन वो क्या कहते हैं फीचर नहीं है। फीचर ये है कि भारत की टीम आईपीएल की भारत की आईपीएल से निकाली गई टीम। अब मैं इसको बेजा तनकीद नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत आईपीएल में भारतीय ये जो प्लेयर हैं बड़ा अच्छा खेलते हैं। होम कंडीशंस और एडवांटेज और भी बहुत सारी चीज़ें मिल के तो आईपीएल में तो आप कर जाते हैं, लेकिन मसला कहाँ आता है जब आप बाहर जाते हैं। तो अब आप बाहर निकले, इंग्लैंड से हारे 3, अभी मेरे ख्याल 4 T20 हुए हैं, 1 भारत जीता है, 3 इंग्लैंड ने जीत लिए हैं। सीरीज़ आप हार गए हैं, इससे पहले आप आयरलैंड से हार के आ रहे हैं। अब इतना हजीमत और इतना मीडिया पे जो तकरीरें चल रही हैं भारत में, और सही चल रही हैं, बिल्कुल ठीक चल रही हैं, इतनी ज़्यादा तारीफ़ें, इतनी ज़्यादा एम्बिशंस, फिर आप साबिक वर्ल्ड चैम्पियन क्या कहते हैं T20 फॉर्मेट में भी, और यहाँ आपकी हालत ये हुई है। सो समझ से बाहर है कि अब टीम सिलेक्शन में के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। उसके अलावा गौतम गंभीर तो खैर जब से ही कोच बने उनकी शक्ल में भी एक स्ट्रेस होता है, और वो भी बिल्कुल नाकदीन के टारगेट के ऊपर है कि यार ये क्या कोचिंग कर रहा है और ये क्या टीम खिला रहा है। तो बहरहाल अब इंडियन मीडिया कैसे चुप रह सकता है। तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए रिएक्शन नहीं किया, तो ये रिएक्शन के लिए एक अच्छी वीडियो बनती थी। भारत की हार, इंग्लैंड की जीत, फिर आयरलैंड से भी हारे, तो अब भारतीय मीडिया क्या कर रहा है। के शेर तालियां बजा लेते हैं, इंग्लैंड में हो गए पूरी तरह से ढेर। आईपीएल में तो आते हैं ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं, उल्टे बैट से भी मार देते हैं। लेकिन पहले आयरलैंड और फिर इंग्लैंड में पूरी तरह से जीरो हो जाते हैं। तालियां बजा लो भाई, तालियां बजा लो, हराएंगे। क्रिकेट का ना एक तरह से मजाक बन गया है, क्योंकि आप सोचिए पहले जो बैटर्स थे उन्होंने टीम इंडिया की लुटिया डुबोई, और उसके बाद आती है गेंदबाजों की बारी, और गेंदबाज भी जो थे, मतलब सोचिए कि आईपीएल में जो भी कुछ हुआ उसका कुछ भी एक तरह से ना फिल्म दिखी ना ट्रेलर दिखा। बुरी मैं जूते मार दो सर पे, ऐसा लग रहा है, सच बता रहा हूं मैं, जूते मार दो, इतना दर्द हो रहा है। ये इन्होंने पूरी क्रिकेट की मैयत उठा दी है, सच बता रहा हूं, पूरी क्रिकेट की वो कर दिया सर। ह्यूमिलिएशन है, क्या है ये वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की ओकेजन बड़ी थी, आज उससे बुरी हार मिली आपको। इसलिए इतनी मनहूसियत यार, 14 ओवर में 158 चेस, 14 ओवर में खत्म, बाहर में जाओ। वो मार मूर के शराबे पी के क्राउड हमने डाल के चला गया तुम्हारी हथियों पे नाच के, और तुम अपनी गंदी फैड़ी शक्लें लेके बैठे हो यू मैच करके चले गए। पहला मैच बारिश की वजह से खराब हो गया था। अब तो ऐसा लग रहा है इस सीरीज में वही एक अचीवमेंट है कि वो वाला देश से धोखा, 5 निकम्मे, इंग्लैंड ने इंडिया को ठोका, T20 वर्ल्ड कप चैंपियन का विजय रथ रोका। सबसे पहले तो मैं तालियां बजाना चाहूंगा हमारे ताश के पत्तों के लिए जो पूरी तरह से ढेर हो गए। कागज के शेर तालियां बजा लेते हैं, इंग्लैंड में हो गए पूरी तरह से ढेर। आईपीएल में तो आते हैं ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं, उल्टे बैट से भी मार देते हैं। लेकिन पहले आयरलैंड और फिर इंग्लैंड में पूरी तरह से जीरो हो जाते हैं।
तालियां बजा लो भाई, तालियां बजा लो, बस। बजाओ निकम्मों के लिए तालियां। और चुप कर। नाक कटा दी, और नहीं। पूरी तरह से नाक और कटा नहीं, दी, जज्बाती बैंड नहीं बजवा होता दी, खत्म। नहीं, पूरी खत्म तरह अभी। से टीम खत्म, इंडिया खत्म। इस मैच में, सीरीज में खत्म। तो चौथा मुकाबला हार गए, हार गए, हार गए, पूरी तरह से हार गए। क्रिकेट में हार वैसे जीत नहीं रहती exaggerate है, बहुत करता लेकिन है जब आप भारतीय मीडिया नतमस्तक ना, हो छोटी जाओगे, बात को इतना सरेंडर बड़ा हो जाओगे तमाशा और create करते हैं। T20 में सिर्फ 158 बनाओगे तो सामने वाले बल्लेबाज आएंगे तमाचे की तरह, शॉट लगाएंगे और आपको हराएंगे। इस रन की क्रिकेट का ना एक तरह से मजाक बन गया है, क्योंकि आप सोचिए पहले जो बैटर्स थे उन्होंने टीम इंडिया की लुटिया डुबोई, और उसके बाद आती है गेंदबाजों की बारी, और गेंदबाज भी जो थे, मतलब सोचिए कि आईपीएल में जो भी कुछ हुआ उसका कुछ भी एक तरह से ना फिल्म दिखी ना ट्रेलर दिखा, बुरी तरह पिटे हैं, सीरीज हाथ से चली गई है, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। अब आएंगे गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देंगे उस तरह का कि हमारे पास अभी भी मौके हैं, हम जो हैं अभी भी ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। क्या सवाल उठेंगे सर, क्या होगा? गौतम तो परसों आ गए थे, 9 विकेटों से हारे हो मैच। गौतम तो परसों आ गए थे ना। मतलब हैरी ब्रूक और विल जैक्स ने, अब देखो यार, सिर्फ गौतम गंभीर का भी कसूर नहीं है, सिर्फ श्रेयस अय्यर का भी कसूर नहीं है, और सिर्फ प्लेयरों का भी कसूर नहीं है, कसूर सबका है, कसूर सबका है। The only thing is Indian cricket is on a hiding to nothing। आप झाड़ियों में छुप ही नहीं पा रहे हो, आपको वो होता है ना, ढूंढ के निकाल के गोलियां मार रहे हो। आओ झाड़ियों के बाहर और गोलियां खाओ। हर मैच, हर रोज, हर शाम आपसे कुछ लेकर जा रही है। मैंने अभी एक सवाल किया राहुल से, राहुल ने जवाब नहीं दिया, मैंने ट्वीट किया, आप लोग भी बताइएगा। अगर परफॉर्मेंस इज द सोल क्राइटेरिया, आपकी जिम्बाब्वे की टीम अनाउंस हो चुकी है, आज ईगो भूल जाओ सब, आपके सेलेक्टर्स भूल जाएं, कोच भूल जाएं, कप्तान भूल जाएं, जिम्बाब्वे की टीम को दोबारा चुनो, जिम्बाब्वे जाने वाली टीम को दोबारा चुनो। आपने ये कहा कि हम भाई यार जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी नहीं देखेंगे, तो कब देखेंगे? पर देख किसको रहे हो? आप वैसे उसी को देख रहे हो जिसको रोज देखते टक्कर हो, तो का क्या होगा देख रहे हो? मुकाबला। यहां पर आपको पेल के रख दिया इंग्लैंड ने, आप जिम्बाब्वे जाके उनको पेल दोगे, फिर हम सब यहां पे नाच रहे होंगे, भारतनाट्यम कर रहे होंगे, हम कह रहे होंगे लो जी आ गया ये फॉर्म में, लो जी आ गया वो फॉर्म में, बिट्टू भी आ गया, स्वीटू भी आ गया, सारे आ गए। और आप बैटिंग चेंज कर लो, डाल दो 2-3 लड़के, आप चेक करके देख तो लो। अब ले जाओ रजत पाटीदार को, आप ले जाओ 1-2 और यंगस्टर्स को, वहां पे देख लो ना उनको। जब देखोगे तो ही पता चलेगा, फिर आपकी को मुश्किल सीरीज आ जाएगी, फिर आप इनके साथ ही जाओगे। सर अकाउंटेबिलिटी यार ये बड़ी चीज है वैसे, ये जो कार्टून नेटवर्क का ये सरगना है ना, वेरी नॉन सीरियस कैरेक्टर। सबसे आसान ट्रैक ये था। क्या कारण है कि उसमें भी आपसे बैटिंग नहीं हुई? अब अच्छा। मुझे ये तो मत बोल देना भाई कि वर्ल्ड चैंपियंस के पास टेक्निक नहीं खेलने की। अच्छा। क्या कुछ जॉश टंग और जबान और नाक और कान बड़े बहुत बड़े बॉलर आ गए थे। इससे पता चलता है कि इनसिक्योरिटी कितनी, इससे पता चलता है कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, इससे पता चलता है कि किसी सब में ये डर है कि यार मेरे रन नहीं आएंगे तो मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा। जी। किसी से खेला ही नहीं गया। और प्यार से श्रेयस बात अय्यर ने कैसे कर रन रहे मार दिए हैं। यार? कितने अच्छे बच्चों की तरह वो बंदा खेला आर्या पार किया, ठीक है मैं तो वैसे वहाँ बाहर जाऊंगा, ये तो निकल बाकी गई किसी को बाहर नहीं करेंगे, मुझे बाहर कर देंगे। वो रन मार गया, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। एक प्लेयर उसके साथ खेल जाता ना, बाय द वे तो 200 भी चेस कर लेते। यहाँ तो 210 220 होना चाहिए, 220 होना चाहिए। हम कितना पीछे रह गए? अबे कम से कम 60-70 रन भाई, कम से कम 60-70 This is, see, you have to say this is the worst phase of Indian cricket. डाउनफॉल। मतलब आप एक Downfall, मैंने T20 कुछ वर्ल्ड कप दिन जीत पहले के वीडियो खुशियां की मना थी रहे हो भाई, आप कि टेस्ट में downfall कहाँ हो, start है। आप वनडे में कहाँ हो? वनडे इज इन साउथ अफ्रीका, आपके प्लेयर से यहाँ पे बाउंस नहीं खेली जा रही, साउथ अफ्रीका में आपकी धज्जियां उड़ वहाँ तो जाएंगी। बैंड बज जानी वो है। रख के चौके मार वैसे रहे हैं, नहीं खेल आपके सकते प्लेयर्स को साउथ तबाह अफ्रीका। करके रख दिया है, आपके बॉलर्स का मजाक उड़ गया है, जनाजा उड़ चुका है आपका, हंस रहे हैं वो लोग आप पे। बहरहाल जनाब, ये इंडियन मीडिया का रोना धोना तमाशा शुरू हो चुका है। भारत की क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ है, डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, और ये चीज़ मैं पहले कह चुका हूँ। और हरगिज़ ये किसी दुश्मनी या नफरत में मैं नहीं कर रहा, ये मेरा क्रिकेट एनालिसिस है। जिस तरीके की टीम मैंने भारत की देखी है आयरलैंड के टूर में और अब इंग्लैंड के टूर में, ना बॉलिंग में कोई जान है और ना ही बैटर्स आपके, वो आपने इतनी अर्ली इतने बड़े बड़े सुपरस्टार अभिषेक और वो दूसरा एक बच्चा आपने रखा हुआ है, नो डाउट बहुत टैलेंटेड है। बट अगर आप ये सोचेंगे विराट कोहली या रोहित शर्मा का वो आपको क्या कहते हैं उनकी कमी पूरी कर देंगे, तो ऐसा होने को नहीं है। उसमें टाइम लगेगा और उन बच्चों को भी ज़रा क्रिकेट खेलने दें। इतनी जल्दी स्टार बनाएंगे, हमारे यहाँ भी यही मसला है कि अभी कोई प्लेयर आता नहीं है, एक इनिंग्स खेलता नहीं है, उसको सुपरस्टार बना देते हैं और उसके बाद वो अंडर प्रेशर आके जो आता है वो भी भूल जाता है। सो मेरे ख्याल में एक तो बहुत ज़्यादा ओवर रेट हो चुकी थी भारत की टीम, और दूसरा ये है कि जिस तरीके से क्रिकेट के साथ इन्होंने किया है पिछले बड़े अरसे से, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को लेके जितनी पॉलिटिक्स घुसाने की कोशिश की, और सिर्फ पाकिस्तान को लेके क्या, अब तो इंग्लैंड के प्लेयर्स हों या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हों, IPL को लेके जिस तरीके से वो नेगेटिव कमेंटिंग कर रहे हैं कि जनाब ये क्रिकेट को गंदा कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, तो एंड यही होना है कि आपका जो वो एक क्या कहते हैं खुमार है या एक आपका जो गुमान था
या आपका गरूर था, वो टूटना शुरू हो चुका है। बेहतर ये है कि गेम को गेम रहने दीजिए और गेम को गेम की तरह खेलिए और दूसरों को भी गेम एंजॉय करने का भरपूर मौका दीजिए। अदरवाइज़ ये तो भाई कुदरत का खेल है, चक्कर है, उस चक्कर में आपने आना है। जो काटोगे, जो बोओगे वही काटोगे। तो आप पिछले काफ़ी अरसे से क्रिकेट के खिलाफ बहुत कुछ बो रहे हैं, तो अब काटने का टाइम है। और ये रोंदू शक्लें देख के इन खैर मीडिया के तो मतलब छोड़ देना, इंडियन मीडिया को, इनके साथ तो मुझे कोई ख़ास ही मोहब्बत है। ये इनका तो मैं रोना धोना देखता हूँ तो ये तो पूरा कार्टून नेटवर्क है, इनको मैं इतना सीरियस नहीं लेता। लेकिन साफ ज़रा एक अवाम है भारत में भी, क्रिकेट लवर्स हैं और शदीद क्रिकेट लवर्स हैं, बहुत अच्छे से अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। सो भारत की क्रिकेट जो है डाउनफॉल का शिकार है। अल्लाह हाफ़िज़।